फिर उसके ऊपर कच्चे धागों से एक चारपाई बुनकर रख दी और उस चारपाई के ऊपर अच्छे से बिस्तर लगा दिया। इधर राजा ने सोचा कि यही सही मौका है, पहलवान के घर जाकर उसकी पत्नी से अपने प्रेम का इजहार करना चाहिए। अगले दिन राजा ने पहलवान के दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज लगाई। पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। द्वार पर राजा को देखकर वह बोली, महाराज, इस समय मेरे पति घर पर नहीं है, इसलिए आप बाहर ही विराजिए, मैं आपके लिए भोजन पानी लेकर आती हूँ। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर ही चलता हूँ। पहलवान की पत्नी को अपने जाल में फंसाने की नीयत से राजा कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है कि पहलवान तुम्हें अच्छे से नहीं रखता है। अरे वह तुम्हें क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई कि राजा की नीयत खराब है। उसने सोचा, अब इसे सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा, आइए महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है, अब मैं ही उसे छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ ही रहूंगी। राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला गया। घर के आंगन में पहलवान की पत्नी ने जो कच्चे सूत की चारपाई कुएं के ऊपर बिछा रखी थी और उस पर मखमल की चादर डाली थी, उसी चारपाई की ओर इशारा करते हुए पहलवान की पत्नी ने कहा, महाराज, आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठा तो कच्चे धागे से बुनी हुई चारपाई टूट गई और राजा सीधे उस कुएं में गिर पड़ा और उसे बहुत चोटें आईं। महाराज के कुएं में गिरते ही पहलवान की पत्नी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, महाराज, अब आप इसी कुएं में बैठकर अपना राजपाट चलाइए। ये सुनकर महाराज सोचने लगा, ये क्या हो गया, अब तो मैं फंस गया। जब 3-4 दिन हो गए और राजा अपने दरबार में नहीं पहुंचा तो मंत्री सोचने लगा, महाराज को क्या हुआ। महाराज तो पहलवान की पत्नी के पास गए थे, न जाने वहां क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर मंत्री भी पहलवान के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री पहलवान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा कि राजा के मंत्री जी खड़े हैं। वह बोली, कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ। मंत्री कहने लगा, मैं महाराज से मिलने आया हूँ, वह 4 दिन से आपके यहाँ ही रुके हुए हैं। इस पर पहलवान की पत्नी बोली, वह तो उसी दिन लौट गए थे जिस दिन यहाँ आए थे। यह सुनकर मंत्री सोचने लगा, अच्छा हुआ महाराज यहाँ नहीं है, अब मैं इससे अपने दिल की बात कह दूंगा। मंत्री बोला, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें बता दूं कि देखो, पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है। तुम कहाँ अकेली यहाँ रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महाराज के महल में रख लूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह मंत्री के इरादे समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ अंदर बैठिए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई।